हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस का। इसका हिंदी का वीडियो मैं ऑलरेडी पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। आज ये केमिस्ट्री डिफरेंसेस का इंग्लिश का वीडियो है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो सभी कवर किए हैं। अबाउट 15 to 16 डिफरेंसेस हैं। जो भी पीडीएफ लेना चाहें वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड एंड मिक्सचर, दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हम कवर कर रहे हैं। या तो सिर्फ कंपाउंड के बारे में आ सकता है या मिक्सचर, दोनों के बारे में डिफरेंस भी आ सकता है। तो हम पॉइंट वाइज किस तरह से अपना आंसर फ्रेम करेंगे देखते हैं। कंपाउंड, दे आर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकली combining two or more elements. Mixture, they are formed by physical mixing of two or more substance. They can be of three types: covalent compound, metallic compound and ionic compound. They are of two types of homogeneous mixture and heterogeneous mixture. They are pure substance, they are impure substance. The chemical composition of compounds is always fixed. They have variable composition of the substance forming it. The constituent of compounds can only be separated by the constants of mixture can be separated by the physical separation. Compounds are always homogeneous in nature. Mixtures can either be homogeneous or heterogeneous in nature. The properties of compounds are unique to themselves and need not necessarily reflect the properties of constituent element. The constituent of mixture do not lose their properties and so the properties of mixture are generally the sum of the property of its constitution. A new substance are formed. No new substance are formed. The melting and boiling points of a compound are always defined. The melting and boiling point of a mixture is not defined. Example: water, salt, baking soda, etc. Oil and water, sand and water, smoke, etc. So these are the example. नेक्स्ट हम करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल कि इसमें एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। इसमें डिफरेंस आता है एग्ज़ाम में और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ने एटम देखा हो तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो लाइक दिस, इस तरह से। इसमें पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन, मतलब पॉजिटिव वाला क्या है हमारा प्रोटॉन है। पॉजिटिव सिंबल जो है वो प्रोटॉन का, और जो ये सिंबल हमको डिनोट करता है क्या, न्यूट्रॉन को, ये प्रोटॉन को। और इसके बाहर नेगेटिव चार्जेस में रहते हैं हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नेगेटिव चार्जेस वाले क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन, जिसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये किसका है, हमारा एटम का स्ट्रक्चर है। हाँ सो फ्रेंड्स, और जैसे मॉलिक्यूल है आपने देखा होगा H2O, किसका है ये फार्मूला, ये वाटर का फार्मूला है। तो वाटर का जो फार्मूला है H2O, ये किस किस से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये मॉलिक्यूल्स से कंबाइंड होकर हमारा बन गया एक क्या मॉलिक्यूल बन गया H2O। देखते हैं अब इसके बारे में पॉइंट्स में किस तरह से लिखना है। मोस्ट फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट पार्ट दैट कैन एग्जिस्ट ऑफ एन एलिमेंट। ओके, बहुत से पदार्थ हैं, तत्व हैं, है ना, जो फ्री रहते हैं। पार्ट दैट कैन एग्जिस्ट ऑफ एन एलिमेंट, टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, इसमें O से डिनोट करते हैं ऑक्सीजन को। फॉस्फोरस P से, सल्फर को S से डिनोट करते हैं। तो क्या है ये सिंगल क्या है, एटम है। मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन O2 से डिनोट करते हैं। फॉस्फेट ऑक्सीजन O2 से डिनोट मीन्स दो, एक O और एक O, सर से दो मॉलिक्यूल हो गए इसमें। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विथ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ऐसे मॉलिक्यूल्स में combination of two or more atoms. An atom may not always be stable in nature due to the presence of electron.
कोई भी पदार्थ का जो तत्व है, जो सूक्ष्मतम कण है, वो स्वतंत्र अवस्था में हमेशा नहीं रह सकता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म टू अटेन स्टेबिली, ओके, और ये फ्रीली रह सकते हैं। An atom may not be always be stable in nature due to the presence of electrons in the outer shells. Molecules are formed to attain stability. It contains protons, electrons and neutrons, two or more atoms of the same or different element. Next, Mendeleev's periodic table and modern periodic table. Difference between. क्या है डिफरेंस मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है? ये क्वेश्चन 11 नंबर 15 नंबर में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन जो है आपका ईजली डिफरेंस में भी पूछ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टार्ट। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग और इसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। देयर आर अ टोटल ऑफ 7 ग्रुप्स एंड 6 rows, 18 columns and 7 rows. Elements having similar properties were placed directly under one another. Elements having the same valency shell are present in the same period while elements. Okay friends. Next, difference between diamond and graphite. ये भी बहुत आता हुआ क्वेश्चन है कि डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस बताइए। वैसे दोनों ही कार्बन के अपरूपक हैं। डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, ग्रेफाइट इज ब्लैक एंड opaque. Poor conductor of electricity but good conductor of heat. And graphite good conductor of heat and electricity. Diamond is the hardest substance known in nature, and graphite solid and slippery to touch. Diamond has more density and graphite has less density. Diamond insoluble in all solvent and graphite is soluble in all ordinary solvent. आपने देखा होगा जो डायमंड है उसको हम एज अ ज्वेलरी भी यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट है, जो पेंसिल की निब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। सो इस तरह से डिफरेंस थे। ये सैम्पल नोट्स एक तरह से आपके लिए। इसका फुल PDF के लिए आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे। और चैनल को इस तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जितना से जितना हो सके। बाकी इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप कनेक्ट रहिए चैनल से। थैंक यू फ्रेंड्स।